पूछ रहे हैं जो सेंटेंस वैलिड है कि नहीं, ये चेक किया है कि नहीं, कि उसके लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब कोई होना चाहिए। ये चेक किया है तुमने? ओके, ठीक है। आस्था त्रिपाठी, अगर ये सब नहीं है तब वो इनवैलिड इनपुट है, और अदरवाइज नीचे आ गए। और स्ट्रिंग टोकेनाइजर बनाया तुमने? ठीक है, और नीचे दिखाओ। फिर वो तो उसने पैलिंड्रोमिक वर्ड को चेक करना है। अच्छा, उसमें एक ये भी कंडीशन थी कि रिपीटेड अल्फाबेट तो नहीं है। देखिए उसमें एक नोट लिखा हुआ है। ये कहाँ चेक किया है तुमने आस्था कि रिपीटेड अल्फाबेट है? वो चेक किया है? और कोई जिसने किया हो? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अभिमान सिंह, दिखाइए अपनी नोटबुक, क्या लिखा आपने अपनी नोटबुक में? Abhiman Singh, open your video. If I have given a program, that means I want to see the next day कि उसमें आप लोगों ने उस प्रोग्राम को क्या किया। दिखाओ। अभिमान सिंह, ओपन योर वीडियो। उत्तम बंसल, अभिमान सिंह कभी कुछ नहीं दिखा पाते हैं अपना प्रोग्राम या कुछ भी वर्क। चलो, how many of you have problem in this program and you want me to help you in writing the program? किसी को प्रॉब्लम है? Aditya Tripathi is raising his hand for what? Aditya Tripathi, yes beta, you have to say something. Okay, unmute yourself. बोलो। मैम वैलिड कैसे चेक करेंगे? मैम सेंटेंस वैलिड है कि इनवैलिड है? बता रहे। सबसे पहला हमने क्या किया, इनपुट कर लिया सेंटेंस। उसके बाद सेंटेंस की लेंथ फाइंड आउट कर ली और कैर एट L-1 फाइंड आउट कर लिया कैरेक्टर। अब मान लो CH में आ गया S डॉट कैर एट L-1। L-1 का मतलब स्ट्रिंग की जो लेंथ है उससे एक कम। किसी भी स्ट्रिंग का जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो कौन सी इंडेक्स पर होता है? L-1 पर, है ना, इफ L इज द लेंथ। बस। तो इफ CH इक्वल टू फुल स्टॉप और CH इक्वल टू जो जो भी चार चीजें दी हुई थी, अगर वो उनमें से कोई भी है तो करली ब्लॉक लगाकर उसके अंदर आपने प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, सब लोग प्रोग्राम बनाना शुरू कर दें, हम आपकी हेल्प करते जाएंगे साथ साथ। अगर कोई डाउट आएगा तो बताते भी जाएंगे।
यशिका सिंह, ये बहुत ही गलत बात है कि तुमने आई हैव नॉट डन इन नोटबुक, आई डिड इन द सिस्टम। बेटा ऐसा कभी नहीं करना है। प्रैक्टिकल वाले जो क्वेश्चन है उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है लिखना सही आना चाहिए। लिखा ही नहीं हमने सिस्टम पर, लिखने से क्या होगा। अब आप ये मान के चलिए, जब बोर्ड का प्रैक्टिकल हुआ था इस बार, तो 8 अप्रैल को सब बच्चों को लिखने को मिला था, क्वेश्चन पेपर जो मिला था। फिर 9th को उनको टाइप करना था और कोई चेंजेस करने अलाउड नहीं थे। वही काम करना है हम लोग को की भी। ये नहीं कि हम पहले ही जो है पूरा प्रोग्राम फटाफट टाइप कर ले और काम खत्म। ये बिल्कुल रॉन्ग प्रोसीजर है, इससे कोई फायदा नहीं, ये नहीं करना है। ये देखिए, सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट और वो सब लिख लेंगे, हमने वो नहीं लिखा है। और यहाँ लिखेंगे मैसेज, एंटर अ सेंटेंस टर्मिनेटेड बाय, ये हम एक मैसेज दे देंगे। एंटर अ सेंटेंस टर्मिनेटेड बाय फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर एस में हमने सेंटेंस इनपुट कर लिया, एल में उसकी लेंथ निकाल ली। फिर सी एच में एस डॉट कैर एट एल माइनस 1 निकाल लिया। इफ सी एच इक्वल टू फुल स्टॉप और सी एच इक्वल टू कॉमा और क्वेश्चन मार्क और ये इनमें से कोई भी है, एक भी होगा तो भी चलेगा, तो इसके अंदर आ गए। ठीक है, सबको दिख रहा है ये ठीक से? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? ओके, फाइन। अब आपको क्या करना है, जब आपको ये समझ आ गया
कि सेंटेंस इज करेक्ट, तब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टोकेनाइजर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे st, वहां लिखा न्यू स्ट्रिंग टोकेनाइजर s। काउंट टोकन से हमने क्या किया, p में आ गया, नंबर ऑफ वर्ड्स आर स्टोर्ड इन p, फॉर लूप चलाया 1 से लेकर p तक का, w1 में ये नेक्स्ट टोकन आ गया, w में ये आ गया, ठीक है। L1 में इसकी लेंथ आ गई। अब हमने इसका रिवर्स निकाल लिया, रिवर्स निकालना आता है, और अगर ये दोनों इक्वल हैं, मतलब जो वर्ड मिला वो एक पैलिंड्रोमिक वर्ड था, तो उसे कुछ करना ही नहीं है, पैलिंड्रोमिक वर्ड को ऐसे के ऐसे ही ऐड कर देना है, तो str प्लस w प्लस ये। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नोट कर लीजिए इतना। Raise your hand if you have done. Else का मतलब वो पैलिंड्रोमिक वर्ड नहीं है, तभी तो वो else में जाएगा। अब else में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उसका लास्ट अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हो या फिर रिपीट ना हो रहे हो वर्ड के। सबका हो गया इतना? Shall I move now?
ओनली प्राची है सेड दैट यस मैम आई हैव डन, बाकी कोई नहीं बोल रहा। क्लास में इंटरेस्ट नहीं है बच्चों का, ऐसा लग रहा है। इतने कम लोग आते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। 41 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 22 बच्चे हैं, हाफ स्ट्रेंथ है आज। ये इतना कम बच्चे होने का रीजन क्या है? किसी की तबीयत तो नहीं खराब है? जैसे मेरी तबीयत खराब है, ऐसा कोई और भी है क्या, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं? घर में रहकर तो पढ़ ही सकते हैं। अच्छा, इसमें अब हमें ये चेक करना है, जैसे एक सेंटेंस था, वर्ड था WAZZZ, ठीक है। अब अगर ये Z 3 बार आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो जब इसका पैलिंड्रोम बनाएंगे तो क्या आएगा? WAZZZAW हो जाएगा। तो इस तरह से जब हमारे पास रिपीटेड अल्फाबेट होता है तो उसमें इस तरह से पैलिंड्रोमिक वर्ड बनेगा। और अगर रिपीटेड अल्फाबेट नहीं है, जैसे द लिखा हुआ है, तो उसके आगे क्या बन जाएगा? द तो है ही और HT, ये दो जो थे इधर जुड़ गए, तो लास्ट वाला छोड़कर बाकी जोड़ दिए हमने। तो अब हमको ये ध्यान रखना है कि पैलिंड्रोमिक वर्ड्स हमको बनाने हैं, बट कीपिंग इन माइंड दैट इफ द लास्ट अल्फाबेट्स आर रिपीटेड और नॉट। ये कैसे चेक करेंगे ये सोचिए। अब आपने W में वो आ चुका है आपका वर्ड, ठीक है। अब आपने L1 में W की लेंथ निकाल ली, ठीक है। वर्ड की लेंथ L1 में आ गई। अब हम लोग एक वाइल ट्रू कंडीशन लगाते हैं। आई एम जस्ट मेकिंग एन इजी वन जिससे कि सबको समझ आए। अभी लिखिए मत इसको, ठीक है, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं एक मेथड। अगर हमने CH निकाला W डॉट L1 - 1, ठीक है। अब अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तब तो हमारा कोई काम बनने वाला है कि रिपीटेड वाला है कैसे, ठीक है। तो C++ का मतलब क्या हुआ कि एक हमें पेयर मिल गया, दो मिल गए हमें। C की वैल्यू पहले से हमने 1 दे रखी है, दो हो गए हमारे पास। अब अल्फाबेट्स दो एक जैसे हो गए। अब क्या करना है? वापस जाना है। अब L1 को माइनस माइनस कर दें, माइनस माइनस कर दिया, L1 हो गया एक कम। जैसे मान लीजिए हमारा वर्ड था WAZZZ, तो L1 की वैल्यू थी 5, अब L1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो 4 - 1 मतलब 3 और 4 - 2 मतलब 2। 3 और 2 वाले को चेक करेगा अब ये इंडेक्स नंबर, ये 2 वाला और ये 3 वाला। अब क्या ये दोनों भी सेम है? तब ये एक वैल्यू और बढ़ जाएगा।
आ रही है बात समझ में? तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। W में वर्ड स्टोर्ड है, इसका मतलब ये है, पीछे हमने किया था ना, W में टोकन लिया था, ठीक है। अब अगर ऐसा है तभी ये सब होगा, एल्स। हाँ, C इक्वल टू 1 लेंगे ना, क्योंकि पहला तो वो मिल ही गया है ना हमको सेम। भाई Z अगर पहली बार तो मिलेगा ही ना, दूसरा Z मिला तो अब 2 वैल्यू सेम हो गई ना। जब ये रिपीट हो गया तो अब 2 वैल्यूज हो गई ना, पहला तो हमें मिल ही चुका था इसीलिए उसको रखा था। अब एल्स में क्या कर दिया? ब्रेक। जैसे ही वो इक्वल नहीं मिलेगा, जब तक इक्वल मिलता रहेगा वो चलता रहेगा, नहीं तो वो व्हाइल ट्रू से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर C की वैल्यू 1 ही है, इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें रिपीट हो रहा हो। आ रही है सबको बात समझ में? C की वैल्यू 1 है, इसका मतलब देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ कैरेक्टर्स, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, फिर हमें डायरेक्टली वो निकालना है, पैलिंड्रोमिक वर्ड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे, इफ C इक्वल टू 1 तो वर्ड का रिवर्स हमने निकाला था किसमें? W1 में। तो हम क्या लिखेंगे? WR एक नया वर्ड लिया हमने, उसमें लिख दिया W प्लस W1 डॉट सबस्ट्रिंग 1। ये बात समझ आ रही है? जैसे आपने लिखा था THE, ये वर्ड था EHT, इसका रिवर्स आया, 1 से हमने सबस्ट्रिंग निकाल ली, 0 1, 1 से निकालेंगे तो क्या मिलेगा? HT, तो THE में HT प्लस हो गया, तो WR में क्या आ गया? THEHT, ये बन गया नया वर्ड विच इज अ पैलिंड्रोमिक वर्ड, तो ये WR में आ गया। और अब हमें इसको क्या करना है? जो नई स्ट्रिंग थी STR, उसमें ऐड कर लिया। किसी को यहां तक कोई डाउट है? कुछ पूछना है? और अगर ऐसा नहीं है, C की वैल्यू 1 नहीं है, 2 या 3 है या कुछ भी है, तो वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ C, इसका मतलब उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं हमारे रिपीटिशन वाले, क्योंकि Z की वैल्यू अगर यहाँ 3 है, 3 Z है, तो इसका मतलब हमारे पास, हाँ फॉर या वाइल आप कुछ भी यूज करिए, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटा आप कुछ भी यूज करिए। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? अब अगर जो ये हमने W/Z वाला एग्जाम्पल लिया था, उसमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 3 Z मिले थे, तो C की वैल्यू 3 हो गई थी, तो अब हमें क्या करना है? मतलब उस वर्ड में जो 3 कैरेक्टर्स हैं लास्ट के, वो हमें रिपीट हो रहे हैं, तो उन 3 कैरेक्टर्स को छोड़ के बाकी कितने कैरेक्टर्स बचे, ये कैसे निकालेंगे? वर्ड की लेंथ में से C को माइनस करके। देखिए
WA/Z, तो इसकी जो लेंथ है वो L1 में ही है स्टोर्ड। अब L1 माइनस C कर देंगे अगर, तो उससे कितनी मिल जाएगी वैल्यू? 2। ठीक है, तो उसमें क्या कर देंगे, एल्स में L2 इज इक्वल टू L1 माइनस C, तो L2 में कितना आ गया? 5 माइनस, हमने एग्जाम्पल लेते जा रहे हैं साथ साथ, 2 आ गया। तो अब WR में क्या आ जाएगा? वर्ड किसमें था? वर्ड किसमें था? जो ये W था हमारा वर्ड। ठीक है, W प्लस W 1, अब ये रिपीट हो रहा होगा, है ना? तब जब नया जो बना होगा तो यहाँ पर ये आ गया होगा। हाँ, हमको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, L2 में L1 माइनस C और ये सब करने की कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। हम तो रिवर्स ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं ना वर्ड का, बहुत इजी है। अब तो ये देखिए 3 हमारे पहले से ही आ चुके हैं और C की वैल्यू 3 है। ठीक है, 3 इंडेक्स यहाँ पर भी है, बस खत्म। W1 डॉट सबस्ट्रिंग C, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हो जा रहा है ये, इजी। इसमें हम उसको ऐसे ही मुश्किल बना रहे थे। हाँ देखो, इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर C की वैल्यू 1 है तो ऐसा हो जाएगा, नहीं है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब WR में जो भी आया था वो STR में ऐड कर लीजिए, नेक्स्ट पेज पर लिख लीजिए, खत्म। अब देखो बेटा, ब्लर है चाहे जो है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। Is the video blur for everyone? दिख रहा है सबको ये? ओके प्राची, ओके सामने। ठीक है शाशिका, थैंक यू। अच्छा, इतना लिख लिया सबने?